चलते हैं। अब हमारे पास नई रो लग जाएगी, बोले ना जी मैं वापस जा रहा हूं, किस तरह जा रहा हूं, शॉर्टकट जी। अब आप चलते हैं आगे, हमारे पास है इसके अंदर मर्ज सेल। क्या है? मर्ज सेल। क्या बोला मैंने? मर्ज का मतलब ये होता है कि आपने जितने भी सेल सिलेक्ट किए हैं, जितने भी सेल आपने उन सब को मिला के एक, चाहे वो 2 है, चाहे वो 8 है, चाहे वो 10 है, ये आप पे डिपेंड करेगा। क्लियर? आपने 2 को सिलेक्ट कर लिया और आपने यहाँ पे इनको मर्ज कर लिया। क्या कर लिया? तो सारे मिलकर क्या बन गए? अगर मैंने फर्ज करे इनको कंट्रोल जी किया, मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, या 6 को सिलेक्ट कर लिया, या 9 को सिलेक्ट कर लिया, और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? मर्ज, तो एक सेल बन गया सारे। क्लियर? तो अगर मैं एक बहुत से सेल को मिला के एक बना सकता हूं, तो एक सेल के बहुत से टुकड़े भी, इसके लिए आप करेंगे स्प्लिट सेल। क्या करेंगे? मैं कहता हूं 4 टुकड़े कर दो, ये ले 4 टुकड़े हो गए। मैं कहता हूं 2 टुकड़े कर दो, कर देगा? कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास है स्प्लिट टेबल। क्या? इसमें क्या होगा? जहां पे आप कहेंगे टेबल वखरा वखरा हो जाएगा, ये वखरा टेबल हो गया, ये वखरा हो गया। समझ तो नहीं आ रही? क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। फिर हमारे पास आ रहा था इसके अंदर कि आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं, कॉलम को आप यहां से भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, और आप यहां से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। कहां से? यहां से भी। ये देखिए बड़ा हो रहा है, समझ आई? तो डिपेंड्स ऑन यू, क्या वहां से करना चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मुझे कौन बताएगा इस पहली रो में से अलाइन क्या होता है? इस पहली रो में से मुझे कौन बताएगा अलाइन क्या होता है? शाबाश, कि आप डाटे को लाइन के दरमियान में कर लें। तो यहां पे वो जो आपका अलाइन है वो 9 किस्म का है। कितनी किस्म का? ये देखिए 1 2, ये देखिए दरमियान में आ गया, आ गया नहीं आया? लेफ्ट पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे ले आए, यहां पे ले आए, यहां पे ले आए। 9 प्लेसेस पे उसको ला सकते हैं। कर लेंगे, चीज तो वही है ना। फिर हमारे पास है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट, इससे आप डाटे की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कर लेंगे। सॉर्ट आपने पहला पढ़ा हुआ, दूसरी रो में से कोई बच्चा बता दे सॉर्ट क्या होता है? सॉर्ट दूसरी लाइन में से मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है, आपने थोड़ा सा और वाज़ेह कर दें। सॉर्ट क्या होता है? शाबाश, सॉर्ट तरतीब से लिखना। किससे लिखना? और तरतीब होती है 4 किस्म की। कितनी किस्म की तरतीब होती है? या तरतीब सीधी होती है या तरतीब मुझे सजी खबीर बढ़ा रही मेरा ख्याल से। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास आ रहा था इसके अंदर रिपीट हेडर रोज। ये इस्तेमाल होगा जब आपके पास टेबल का साइज बहुत बड़ा है। टेबल का साइज बहुत बड़ा है तो फिर आपको फायदा देगा। फर्ज करें आपने एक टेबल बनाया हुआ है, इसके अंदर फर्ज करें आपके पास इंसर्ट पे आप आ जाएं और आप टेबल पे आ जाएं, और आपने यहाँ पे क्या दिया जी कि फर्ज करें यहाँ पे 300 रोज, 300 कॉलम तो ज्यादा हो रहेंगे, चले हम 3 कॉलम कर लेते हैं और 300 रोज कर लेते हैं। कितनी रोज कर लेते हैं? कितने पेज बन गए हमारे पास? 2। कितने बन गए? कितने बन गए? 7 बन गए। ऐसे ही है ना? 7 बन गए, ऐसे ही है। अब हम चाहते हैं कि हमारी एक में हम लिखे हेडिंग और वो सब पे आए। एक में हेडिंग लिखे और वो चले, फर्ज करें अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया, फर्ज करें रोल नंबर, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया नेम, यहाँ पे लिख लिया मैंने क्लास, और अब मैं क्या करता हूं, इस पर राइट क्लिक करता हूं और इसकी मैं टेबल की प्रॉपर्टी पे आ जाता हूं, टेबल की प्रॉपर्टी। और यहां पे मैं जब आऊंगा यहाँ पे रो पे, तो यहां पे हमारे पास होगा रिपीट एज हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज, और आपने यहां से ओके कर दिया। आपने यहां से पेज नंबर 1 पे नहीं आई, 2 पे भी नहीं आई, 3 पे भी नहीं आई, 4 पे भी नहीं आई, 5 पे भी नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई और नहीं आई। अजय को नजर नहीं आया, समझ लो क्या करो। समझ आ रही है जी? फिर इसमें जो हमारे पास लास्ट चीज आती है वो ये आती है कि जब आप लोगों को रकमें लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, आप इनको जमा करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? आप किस पे चले जाए? लेआउट पे चले जाए और फार्मूले पे चले जाए। किस पे? और आप इसको जाके ओके कर दें, आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है? जमा करने के लिए 4 स्टेप है। क्या स्टेप है? नंबर 1 करें, नंबर 1
नंबर 1 करें, टेबल होना चाहिए। नंबर 1 नंबर 2 रकमें होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? नंबर 3 उस जगह कर्सर ले आए जहां पे जवाब आना। नंबर 4 फॉर्मूले पे जाकर क्लिक करें, वो जमा कर दें। अभी हम सिर्फ जमा करेंगे। क्या करेंगे? इंशाल्लाह जब एक्सेल कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे, तो आप मनफी ज़रब तकसीम वगैरह खुद कर लेंगे। टेबल में पढ़ा, टेबल को बनाने के बाद चेन कैसे करते हैं, रो कैसे लगाते हैं, कॉलम कैसे लगाते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, सॉर्ट कैसे करते हैं, अलाइनमेंट कैसे करते हैं, फार्मूला कैसे लगाते हैं, और एक आप हेडिंग को रिपीट कैसे करते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लें।